स्टूडेंट्स आगे चलते हैं ना। तो हम बात कर रहे थे स्लोप की। तो स्लोप जो होती है वो टेन थीटा होती है, वो हमने सब देख ही लिया था। ज़्यादा कम स्लोप भी देख लिया, तब भी एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ कि भाई सपोज़ आपके पास दो लाइनें हैं, तो प्लस माइनस आपको पता है, तो दोनों प्लस हैं। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव स्लोप है। अब ज़्यादा कम देखने का तरीका होता है या तो चढ़ के देख लो या फिसल के देख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम फिसल ही लेते हैं, थोड़ा एक्साइटिंग रहता है भाई। एक बार इस पर बैठ लो, फिसल लो, एक बार इस पर बैठ के फिसल लो। तो जिस पे तेज़ी से फिसलो वो स्लोप ज़्यादा है। तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव, नहीं सॉरी, दोनों कैसे स्लोप है? नेगेटिव हैं, दोनों कैसी हैं? नेगेटिव हैं, सॉरी, दोनों नेगेटिव है। लेकिन ये तेज़ी से फिसलोगे तो ये ज़्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव ही है। ये ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ मैं क्यों करता हूँ? दोनों स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि एंगल अक्यूट है इधर से ना। दोनों पॉजिटिव स्लोप, ये ज़्यादा पॉजिटिव कम पॉजिटिव। अब ऐसे ही मान लो सपोज कि आपके पास ये दो लाइन है। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें हैं तो इनकी दोनों की स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो बोथ नेगेटिव, दो नेगेटिव होगी। अब क्या हुआ कि आपको फिर क्या करना है? फिसल के देखना है, तो आप दोनों पे फिसल के देखिए। ठीक है, और आपको कभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो किसी से पूछ लो भाई, किसी से पूछ लो भाई कि सर ये कि भाई ये एक मकान है, उसके आगे दो फिसल पट्टी, मतलब ये कोई हाइट पे दो वो लगे इंक्लाइंस फिसल पट्टी सी। अब किसी से पूछ लो, बच्चे से पूछ लो कि तेजी से किस में फिसलोगे, ऊपर वाले में नीचे वाले में? बोल देगा नीचे वाले में। तो नीचे की दोनों नेगेटिव है, लेकिन ये ज़्यादा है ये कम है, मतलब ये -4 होगी -2 होगी टाइप्स, है ना। तो ज़्यादा कम का सिंपल है। ज़्यादा कम हमको पता है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। मॉडुलस वाइज ये ज़्यादा होगी, ये कम होगी, ये कम होगी, ये ज़्यादा होगी। इस पर ज़्यादा तेज़ी से फिसलो ज़्यादा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो मैं जो मुझे बता दीजिए। एक बार दोबारा चेन रूल पे एक थोड़ी सी समस्या कर लेते हैं। चेन रूल पे एक समस्या क्या होता है कि जैसे मान लो dy/dx ये होता है चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही dy/dt क्या होगा? मतलब y में थोड़ा सा चेंज, टाइम में थोड़ा सा चेंज, दोनों का रेशियो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का टाइम। अब ध्यान रखना, इसको केवल रेट ऑफ चेंज ऑफ y बोल सकते हैं। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट रेट, बाय डिफॉल्ट रेट मीन्स डिवाइड बाय टाइम। फिजिक्स में रेट का मतलब बाय डिफॉल्ट टाइम होता है। जैसे मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो फिजिक्स में जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग हो, इसका मतलब उसका चेंज डिवाइड बाय टाइम का चेंज, ये फिजिक्स में बाय डिफॉल्ट चलता है। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, तो क्या होगा? मास का चेंज डिवाइड बाय टाइम का चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt एंड सो ऑन। ये फिजिक्स में ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज मतलब उसका चेंज डिवाइड बाय टाइम का चेंज। ठीक है, अब मान लो जैसे एक आज सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन है कि साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक क्यूब की साइड 2 मीटर पर सेकंड की रेट चेंज हो रही है, इसका मतलब हर सेकंड 2 मीटर बढ़ जा रही है। हे भगवान, समझ लो। अभी उसकी साइड 2 मीटर थी, एक सेकंड बाद 4 मीटर, एक सेकंड बाद 6 मीटर, कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन साइड बिकम्स 8 मीटर। तो उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज करेगा जब साइड कितनी जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी। हमको निकालना क्या है? वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे निकाल? तो देखो भाई, वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। साइड को मैंने ए से दिखा दिया। ठीक है,
अब डी बाई डी टी क्या होगा, डी ए क्यूब बाई डी टी। ए क्यूब को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, नहीं कर सकते, ये टी क्यूब होता कर लेते हैं, काम करते हैं, डी ए से डिवाइड करते हैं, डी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डी ए क्यूब बाई डी टी कितना हो गया, 3a² इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब हो गया ना इतना। अब देखो भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा 3a² dt। अब कह रहा है जब साइड 8 होगी तो ए की जगह मैंने 8 रख दिया, और डी ए बाई डी टी की जगह क्या लिख दिया मैंने। अब देखो ये क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड डी ए बाई डी टी यही तो है 2 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ही तो है, डी ए चेंज ऑफ साइड डी टी टाइम है, तो ये आपके पास 2 दे रखा, तो डी ए बाई डी टी क्या हो गया 2। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 3 इंटू 64 इंटू 2। ये आ गया आपके पास 6 इंटू 64, भगवान जाने क्या होगा, लेकिन ऐसे सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा ही, फिर हम दोबारा स्लोप पे चलते हैं। मान लो एक सवाल ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो सवाल ये है कि क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल changes at the rate of 7 meter per second, then find the rate of change of area of circle when r बराबर 2 मीटर। अब सुनो मेरी बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी, एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है छोड़ दो, ठीक है, पाई का तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, अब आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, तो इसको लिख दो डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। एक छोटी सी बात, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन से बाहर ला सकते हैं। एक्चुअली जैसे मेरी बात समझना, मान लो डी ए बाई डी एक्स ऑफ 4x³ डिफ्रेंशिएशन तो एक्स क्यूब का ही होना है, ऐसे भी करोगे तो 4x³ का क्या होगा 3x² मतलब 12x²। वैसे भी करोगे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x³ तो क्या हो गया 4 बाहर कर दो तो भी क्या होगा 4 इंटू 3x², 12x²। आप मेरी बात समझो, मेरा कहने का मतलब यही है बच्चों कि कांस्टेंट को अंदर रखो बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेसिकली पाई को बाहर निकाल दिया, डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब यहाँ से डी ए बाई डी टी कितना हो गया पाई आर स्क्वायर का 2r डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी मुझे दे रखा कितना भैया 7 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 22/7 इंटू 2, आर कितना है 2 इंटू 7, 7 7 कट गया, आंसर क्या हो गया 22 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 88। यूनिट देख लो, डी ए मतलब बेसिकली एरिया है तो मीटर स्क्वायर, टाइम बेसिकली सेकंड, 88 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो कई बार आपके पास ऐसे सवाल आ जाते हैं, आएंगे तो आप देख लेना। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं आगे। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कर्व की। तो देखो भाई, द स्लोप ऑफ अ कर्व इज वेरी and the slope of a curve तो मैं क्या कह रहा था कि the slope of a curve is variable and the slope of a curve at a given point is the slope of tangent at that point। किसी पॉइंट पे जो कर्व की स्लोप होती है उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। मतलब बहुत सिंपल है, जैसे कि मान लो सपोज कि ये कर्व, ठीक, देखो मैं एक बार पहले फिर से मैं 2 चीज़ समझा दूँ। जैसे कि मान लो
कि आपके पास ये पेज नंबर 3 है, सपोज आपके पास 2 लाइन है, एक लाइन है एक लाइन बी, दोनों की स्लोप पॉजिटिव है ना। अब इसकी स्लोप ज़्यादा है तो ध्यान रखना, मोर स्लोप, अगर स्लोप ज़्यादा होगी है ना, स्लोप ज़्यादा होगी तो डिफ़िकल्ट क्लाइंबिंग, फास्ट स्लिपिंग। एक ही बात, स्लोप ज़्यादा होगी उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, अगर चढ़ोगे तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और फिसलोगे फिसलना बहुत तेज हो जाएगा। वैसे मुश्किल से चढ़ोगे खटाक से नीचे आओ, क्योंकि दुनिया चलती है ऐसी है कि दुनिया ऐसी चलती है कि यहाँ पे चढ़ना मुश्किल था तो उतरना आसान हो जाएगा, यहाँ पे चढ़ना आसान है उतरना मुश्किल हो जाएगा। यदि जैसे कि मान लो एक, जैसे कि इस पर चढ़ोगे देर में है ना, इस पर चढ़ोगे जल्दी उतरोगे धीरे, इस पर चढ़ोगे देर में उतरोगे खटाक से। तो ध्यान रखना कि जो बड़ी स्लोप होती है उस पर चढ़ना मुश्किल होता है, फिसलना फटाक से ज़र्र से फिसल जाते हो। छोटी स्लोप पे क्या होता है, छोटी स्लोप पे चढ़ना आसान होता है लेकिन फिसलना लेट में होता है, धीमे धीमे फिसलते हैं, ठीक है ना, सही है। अब इस पे है, मान लो कि इस पे अगर मैं 3 पॉइंट बना दूँ ए बी सी, अब आपने अगर 3 पॉइंट बनाया तो देखो होगा क्या, मैं बताऊँ आपको। ये 3 पॉइंट है आपके, तो ए पर बी पर सी पर, किसी नॉर्मल इंसान से पूछ लो, बिल्कुल रास्ते से कोई इंसान पूछ लो कि भाई तेरे को इस ग्राफ पे चढ़ना है, ए बी सी में सबसे मुश्किल कहाँ होगी, तो बोलेगा भैया सी पर सबसे मुश्किल है, तब खतरनाक, बी पर थोड़ा आसान है, ए पर सबसे आसान है। फिसलने की बात भी कर लो, ए पर ज़र्र से फिसलोगे बहुत तेज़ी से, बी पर उससे आराम से, सी पर सबसे आराम से, ठीक है। तो स्लोप वाइज बात करें तो यहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा है पॉजिटिव, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम। तो एक कर्व की स्लोप वेरिएबल होती है। अब कर्व की स्लोप नापते हैं कैसे हैं, तो कर्व की स्लोप नापने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या करते हैं हम कर्व की स्लोप के लिए, जैसे मान लो ये कोई कर्व, तो आपको ए पे स्लोप नापनी, तो क्या करते हो आप ए पे टेंजेंट डाल देते हो, ऐसे बी पे स्लोप नापनी बी पे टेंजेंट डाल देते हो, तो ए पे स्लोप होगी टेन थीटा ए, बी पर स्लोप होगी टेन थीटा बी, और जो सी पर स्लोप होगी क्या होगी, टेन थीटा सी, सही है। तो ए पे स्लोप टेंजेंट डाल दिया टेन थीटा ए, बी पर स्लोप टेन थीटा बी, और सी पे स्लोप टेन थीटा सी। मेरी बात समझ रहे हो, स्लोप ऐसे हो जाती है, ए पर इतनी, बी पर इतनी, सी पर इतनी, ठीक है। तो ए पर कम है, बी पर ज़्यादा है, सी पर और ज़्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। आगे चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि धीमे धीमे काम आती रहेगी, ठीक है। हम बात करते हैं पेज नंबर 4 की, ठीक है। हम 4 की बात करते हैं, हम देखते हैं स्लोप वेरिएशन, ठीक, स्लोप की वेरिएशन देखते हैं। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ये एक सर्कल है, मान लो क्या लगभग है ही। अब इसमें हम स्लोप वेरिएशन देखते हैं। देखो यहाँ पे स्लोप होगी टेंजेंट की स्लोप, यहाँ पे इसकी टेंजेंट की स्लोप, यहाँ पे इस टेंजेंट की स्लोप, यहाँ पे इस टेंजेंट की स्लोप। तो आप मेरी बात समझना कि इस जगह स्लोप 0 है, इस जगह स्लोप 0 है, इस जगह स्लोप इन्फिनिटी, इस जगह इन्फिनिटी, 4 जगह हो गया। अब इनके बीच में देखते हैं, ठीक है। अब देखो भाई समझना, आराम से देखना, इट विल टेक टाइम, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। 0 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब मैं एक्सिस नहीं बना रहा ताकि खुला खुला दिखे, ये लाइनें भी नहीं बना रहा। अब क्या है कि यहाँ कोई भी टेंजेंट डालो, समझना, आपने यहाँ पे कोई भी टेंजेंट डाल दिया वो एक्यूट एंगल बनाएगा, तो ये सारी पॉजिटिव स्लोप। ऐसे यहाँ पे टेंजेंट डालोगे ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, ये सारी नेगेटिव स्लोप है। यहाँ टेंजेंट डालोगे एक्यूट एंगल बनाएगा, पॉजिटिव स्लोप है। यहाँ टेंजेंट डालोगे ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, नेगेटिव। होप यूर अंडरस्टैंडिंग। अब वेरिएशन देखते हैं। देखो एक बंदे को बोलो कि चढ़ जा, तो यहाँ पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, ज़्यादा पॉजिटिव, यहाँ पे कम पॉजिटिव। ऐसे यहाँ बोलो चढ़ जा भाई, तो नीचे कम मुश्किल, ऊपर ज़्यादा मुश्किल। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ फिर चढ़ने को बोल दो, तो यहाँ पर आसान, यहाँ मुश्किल, यहाँ पे और मुश्किल। ऐसे यहाँ बोल दो भाई चढ़ जा, तो यहाँ मुश्किल, यहाँ कम मुश्किल, यहाँ सबसे कम मुश्किल। तो ये होगी आपके पास स्लोप की वेरिएशन, ठीक है।
कम ज़्यादा ज़्यादा, कम ज़्यादा ज़्यादा, ज़्यादा 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 कम कम, ज़्यादा कम कम, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखो जीरो के पास स्लोप कम होगी, कम कम, इन्फिनिटी के पास ज़्यादा। अब आप फिसल के देख लो, यहाँ से फिसलोगे सपोज, तो यहाँ धीमे फिसलोगे, यहाँ तेज, यहाँ बहुत तेज। इसके अंदर फिसल के देखो, तेज धीमे धीमे, इसके अंदर फिसल के देखो, तेज धीमे धीमे, इसके ऊपर फिसल के देखो, धीमे तेज तेज। तो ये स्लोप की वेरिएशन, ये स्लोप की वेरिएशन आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब आप इसको मिटा के दोबारा से स्लोप की वेरिएशन बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों ने स्लोप पढ़ ली, अब हम क्या करेंगे, स्लोप को अब हम लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंशिएशन से। तुम कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, मैं बोलूँगा देखो, ये कंपेयर स्लोप एंड डिफरेंशिएशन कैसे। हम बात करते हैं पेज नंबर 5, स्लोप एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब होता क्या है, आराम से देखना, जैसे कि मान लो ये कोई स्लोप है जो बढ़ रही है, मान लो किसी x पर y की वैल्यू कितनी है, y है। तो मान लो x था, y कितना था, y। अब मान लो x में जरा सा चेंज आया, कितना, dx का, तो ये हो गया x प्लस डी एक्स। जैसे मान लो 5 में 0.1 का चेंज हो गया तो 5.1 हो गया। तो वैसे ही y में भी जरा सा चेंज आया, कितना आया, dy का, तो ये हो गया y प्लस डी वाई। अब एक मेरी बात समझ, एक्चुअली x अगर यहाँ है तो x प्लस डी एक्स बिल्कुल बाजू में, क्योंकि ये dx है, ये dx है ना, इतना यहाँ से यहाँ तक, dx इतना बड़ा नहीं होता। मैं बड़ा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है भाई, मुझे दिखना चाहिए। एक्चुअली मैं ये समझ रहा हूँ, ये जो x के ऊपर लाइन है ना, dx इस लाइन से बहुत पतला है, ये बहुत बड़ा चेंज है x में। तो एक्चुअली x प्लस डी बिल्कुल बदल वाली लाइन होगी, लेकिन बात यह है कि मैं उसको दिखाऊँ तो कैसे दिखाऊँ, और मैं अगर बना भी दूंगा तुमको दिखेगी नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ भाई कि हम लोग क्या करते हैं, दिखाते दूर, लेकिन एक्चुअली आपको समझने की बात है बिल्कुल बाजू में, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये एक्स वाई है, यहाँ पे मैंने टेंजेंट डाला, ये एंगल थीटा है। अब एक्स वाई पे जो स्लोप है एम एक्स वाई, अब इसका मतलब ये नहीं कि एम इंटू एक्स इंटू वाई, ये ब्रैकेट कई बार क्या करते हैं ऐसे दिखाते हैं, इस ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं, ये है एम स्लोप एट एक्स वाई, ठीक है ना, सही है। जैसे कई बार जानते हो क्या होता है, जैसे मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो ऐसा कई बार दिखाता हूँ, वाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि y x का फंक्शन है, ठीक है। तो एम एक्स वाई का मतलब कुछ नहीं, स्लोप भी एक्स वाई पर डिपेंड कर रही है ना, तो स्लोप एक्स वाई पर है ना, या फिर y किसी x पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं। तो स्लोप एट एक्स वाई, किसी एक्स वाई पर जो स्लोप होगी यहाँ पर वो होगी टेन थीटा। बाटे टेन थीटा कैसे निकालें, तो एक काम करते हैं कि ये ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, ये चीज़ कितनी है डी एक्स, ये चीज़ कितनी है डी वाई, भाई वाई से वाई प्लस डी वाई, ठीक है ना। तो स्लोप जो होगी टेन थीटा होगी, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, स्लोप टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स होगी, काम खत्म, स्लोप डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है ना। अब एक्चुअली देखो एक छोटी सी बता रहा हूँ, एक्चुअली देखो समझना इस चीज़ को, अगर इस ट्रायंगल को बड़ा सा करो, समझना इस बात को, इस ट्रायंगल को बड़ा सा कर लो, ये थीटा है, देखो अब ये लाइन इसके पैरेलल, ये थीटा तो ये भी थीटा है, ये डी वाई डी एक्स। अब लफड़ा क्या है मैं समझाता हूँ, एक्चुअली ये कर्व है, तो ये भी पोर्शन एक कर्व ही है, लेकिन ये कर्व है, लेकिन एक्चुअली ये जो दूसरा पॉइंट है इतना दूर नहीं है, मतलब एक्चुअली मैं जो ट्रायंगल दिखा रहा हूँ वो ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल एक्चुअली बहुत छोटा सा यहाँ पर एक, क्योंकि डी एक्स बहुत पास है, डी वाई बहुत पास है, तो एक कर्व एक छोटे से डिस्टेंस में स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये हम इतने बड़े डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बहुत छोटे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, स्लोप होगा टेन थीटा क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि स्लोप टेन थीटा होता है और टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स होता है। तुम कुछ समझ तो आया, लेकिन एग्जाम्पल समझो, मैं कहूँगा देखो, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ y बराबर 2x प्लस 3, इसकी स्लोप बतानी, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की कांस्टेंट स्लोप होती है। स्ट्रेट लाइन बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, कैसे, दो पॉइंट चाहिए, x0 y3, नहीं x0 y3,
और y0 x कितना हो गया -3/2, समझ लो। x0 पे y3, y0 पे क्या होगा 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। ओके, अब समझना, हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, x0 पे y3 है, और y0 पे x -3/2 है, 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। तो ये हो गया x0 पे y -3/2, नहीं x0 पे y3, ठीक है, x0 y3 ये हो गया आपके पास x -3/2 है, y0, ये 2 पॉइंट हो गए। अब क्या करना है, ये 1 2 3, ये 1 और 2 के बीच में, अब हमको क्या करना है, इसकी लाइन पूरी कर देंगे। अब ये इसका एंगल है, ठीक है। तो आपके पास स्लोप कितनी आएगी, स्लोप आपके पास आ जाएगी tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, दिस बाय दिस, तो ये हाइट कितनी है 3 है, और बेस कितना है 3/2, tan थीटा कितना आ गया 2। मैं कह रहा हूँ इतनी जद्दोजहद की ज़रूरत क्या थी, बस सिंपल मैंने आपको बता रखा है कि dy/dx क्या होती है, स्लोप, स्लोप होती है ना। अब स्लोप कितनी होगी dy/dx, तो फिर d/dx ऑफ y कितना है 2x + 3, डिफ्रेंशिएट करो, 2x का 2, 3 का 0, काम खत्म, वही आ रहा है। तो कुल मिला के कोई भी क्वेश्चन दे रखिए उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आपके पास स्लोप आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। एक सवाल और करते हैं, फिर इसके बीच में जाके और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, आगे चलते हैं। पेज नंबर 5 हो गया, पेज नंबर 6। मान लो क्वेश्चन है कि y बराबर x², फाइंड स्लोप एट x बराबर 2। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्चुअली पैराबोला, ठीक है। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, हम ज़्यादा पैराबोला में नहीं घुस रहे, हम सिंपल देखते हैं स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या होगा dy/dx, dy/dx क्या होगा d/dx ऑफ x, y कितना x², स्लोप आ गई 2x, ठीक है। अब आपको स्लोप कब बतानी है, x बराबर 2 पर, स्लोप कितनी है 2x, x को 2 रखोगे तो x को 2 रखा, आंसर क्या आ गया 4, स्लोप 4 होगी, काम खत्म, ठीक है, सही। हम इस पे और भी चर्चा करेंगे आगे जाके, लेकिन आपको स्लोप निकालनी आएगी। एक और सवाल कर लो, मान लो y बराबर x³ - 2x² + 2x + 3, मान लो स्लोप बतानी है x बराबर 1 पे, तो स्लोप होगी dy/dx, dy/dx क्या होगा 3x² - 4x + 2, ठीक है। तो आपको कब बतानी है, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे क्या होगी 3 × 1² - 4 × 1 + 2, 3 × 1 3 - 4 + 2 कितना हो गया 3 तो 5 5 में 4 गया, आंसर आ गया 1। स्लोप बेसिकली 1 आ गई, तो आप कहीं भी स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है कि कोई जो ग्राफ होता है, कई बार इस टाइप का ग्राफ हो जाता है। अब इन ग्राफ में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आसपास सबसे बड़े होते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा कि हो सकता है इससे बड़ा कोई पॉइंट हो, लेकिन जैसे लेफ्ट राइट में ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो लोकली सबसे बड़ा, लोकल मतलब आसपास, जैसे बोलते हैं ना कि ये लोकल प्रोडक्ट है, तो लोकल प्रोडक्ट का मतलब आसपास बना हो। जैसे आप दुकान पे जाओ तो बोलेगा कि भाई साहब ये तो हल्दीराम की नमकीन है, ये लोकल नमकीन, लोकल नमकीन का मतलब आसपास बनी हुई। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी डी ई एफ, ये जो ए सी ई हैं इनको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, और जो बी डी एफ है ये आसपास सबसे छोटे हैं, तो ये लोकल मिनिमम, और जो आसपास सबसे बड़े हैं वो लोकल मैक्सिमम है, सबसे ताकतवर सबसे बड़े, और जो आसपास सबसे छोटे हैं वो लोकल मिनिमम है, ठीक है। हो सकता है कि मैक्सिमम से बड़े कोई और भी हो, लेकिन वो लोकल अपने आसपास सबसे मैक्सिमम है, सबसे बड़े हैं, ठीक है।
तो सोचने की बात यह है कि एट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम, आप लोकल मैक्सिमा पे देखो, लोकल मिनिमा पे देख लो, दोनों जगह एक ही बात होगी। एट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा दोनों जगह स्लोप क्या है, जीरो है। यहाँ पर स्लोप जीरो है। तो मान लो कि सपोज ये ग्राफ वाई एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, दोनों जगह जीरो। अब स्लोप दोनों जगह जीरो होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, पेज नंबर 7। अब एक बार दोनों को ध्यान से देखते हैं। तो मैक्सिमा कुछ इस टाइप का होता है, मिनिमा कुछ इस टाइप का होता है, स्लोप दोनों जगह जीरो। लेकिन आप देखो मैक्सिमा में, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। मैक्सिमा में स्लोप जीरो से ठीक पहले पॉजिटिव है, ये एक्यूट एंगल बनाएगा, ये ऑब्ट्यूस, उसके बाद नेगेटिव। मिनिमम में जीरो से जस्ट पहले नेगेटिव है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, जीरो के जस्ट बाद पॉजिटिव। मतलब समझ में बात, मतलब अगर मैं मैक्सिमा में चलता हूँ, अगर मैं राइट चल रहा हूँ, तो स्लोप पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव जा रही है। और मिनिमम में चल रहा हूँ तो नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव जा रही है। ठीक है, अब होता क्या है, जो सेकंड डिफरेंशिएशन होता है, जो बेसिकली फर्स्ट डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन होता है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का है स्लोप, वो डी स्लोप बाय डी एक्स होता है, स्लोप का चेंज बाय एक्स। समझ में बात, ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। सेकंड डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि बेसिकली सेकंड डिफरेंशिएशन पहले डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन होता है, तो बेसिकली पहला डिफरेंशिएशन स्लोप है, तो बेसिकली चेंज ऑफ स्लोप बाय चेंज ऑफ एक्स, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब समझना है मेरी बात, डी स्लोप मतलब स्लोप का चेंज। अब समझना एक चीज़, देखो कभी भी किसी चीज़ का जो चेंज होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 के 110 रुपये हो गए तो चेंज प्लस 10 का है, फाइनल 110, इनिशियल 100। लेकिन 100 के 90 हो गए तो जो चेंज होगा वो 90 माइनस 100, माइनस 10 का होगा। दो में फ़र्क है भाई, आप सुबह 100 रुपये लेके गए, ठीक है, और आप 110 रुपये लेके आए, मतलब आपने 10 रुपये कमाए, और 100 रुपये लेके गए, 90 लेके आए, 10 रुपये कमाए। तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, अब समझना यहाँ पर मैक्सिमा पे मान लो स्लोप जैसे डी एक्स, तो डी एक्स पॉजिटिव करते हैं, तो डी एक्स पॉजिटिव करने मतलब आगे बढ़ेंगे तो डी एक्स पॉजिटिव होगा। समझ रहे, देखो डी एक्स मतलब एक्स में चेंज, कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसका चेंज पॉजिटिव है। तो अगर सपोज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, तो अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो डी एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं डी स्लोप। अब स्लोप का चेंज कितना है, देखो इसमें आगे बढ़ोगे तो स्लोप, मान लो स्लोप 1 से 0 हो गई तो उसका चेंज -1 है, फिर 0 से -1 है तो भी चेंज -1 है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डी स्लोप है वो नेगेटिव है। तो कि समझना, स्लोप मान लो, समझना 1 से 0 हुई तो चेंज क्या है, 0 -1, -1, 0 से -1 तो भी स्लोप क्या है, -1, चेंज -1 है। माइनस से 0 हुई तो स्लोप का चेंज कितना है, -1 से 0 हुई तो स्लोप का चेंज +1 है, और 0 से +1 हुई तो भी स्लोप का चेंज +1 है। समझ रहे मेरी बात, माइनस से 0 पॉजिटिव चेंज, 0 से पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज, उल्टा देखो पॉजिटिव से 0 नेगेटिव चेंज, नेगेटिव से 0 पॉजिटिव से 0 नेगेटिव चेंज, 0 से नेगेटिव और नेगेटिव चेंज। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मैक्सिमा पे डी स्लोप बाय डी एक्स, जो कि d2y/dx² है, ये नेगेटिव होता है, और मिनिमा पे डी स्लोप बाय डी एक्स, जो कि सेकंड डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मैक्सिमा पे स्लोप कम हो रहा है और मिनिमा पे स्लोप ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, जो डी स्लोप है वो मैक्सिमा पे नेगेटिव है, प्लस से 0, 0 से नेगेटिव, नेगेटिव है, और मिनिमा पे -0, 0 से पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात, मैक्सिमा या मिनिमा दोनों पे स्लोप यानी कि dy/dx क्या होगा, 0 होगा। दूसरी बात, मैक्सिमा पे जो सेकंड डिफरेंशिएशन होगा d2y/dx², वो क्या होगा, नेगेटिव। मिनिमा पे जो सेकंड डिफरेंशिएशन होगा d2y/dx², वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है भाई,
ये हमने दो चीज़ें समझी, ठीक है। अब हम इसके कुछ यूज़ करते हैं और हम चलते हैं आगे, ठीक है। लगभग 10 मिनट का और होगा मेरे ख्याल से ये चीज़, उसके बाद ये डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 8, ठीक है। पेज नंबर 8 है आपके पास कि मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो y बराबर x³ माइनस 12x। क्वेश्चन है कि फाइंड प्लेसेस x ऑफ y max and y min and calculate y max and y min, ठीक है। मैं आपसे क्या करूँ समझना, ये एक्चुअली कर्व है। देखो अगर y बराबर x प्लस समथिंग हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, उसमें स्ट्रेट लाइन बनती है। जब भी स्क्वायर क्यूब आएगा तो कर्व बनेगा, ठीक है। अब कैसा होगा मैं समझा रहा हूँ, जैसा भी होगा, लेकिन ये समझना कि जो भी सम एक्सा मिनिमा होगा वहाँ पे स्लोप क्या होगी, 0 एट मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमा पे जाओ, मिनिमा पे जाओ, स्लोप क्या होगी, 0, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपके पास, 3x² माइनस 12 बराबर क्या हो गया, 0। x² कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब x कितना हो गया, प्लस माइनस 2। इसका मतलब भले मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ठीक है, मैक्सिमा पे मिनिमा पे स्लोप 0 होगी और वहाँ पे x प्लस माइनस 2 होगा। अब मेरी बात समझना, ये ग्राफ एक्चुअली होगा कैसे, मैं समझा। अभी हमको ज़्यादा ग्राफ में नहीं पढ़ना। मान लो ये x2 है, ये x माइनस 2। देखो x0 पे y0 होगा, ग्राफ यहाँ से पास करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि इसका -2 पे मैक्सिमा हो, +2 पर मिनिमा हो, और उल्टा भी हो सकता है कि हो सकता है कि इसका -2 पे मिनिमा हो, +2 पर मैक्सिमा। मतलब ग्राफ कैन बी लाइक दिस, मतलब ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं, लगभग ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब हमें नहीं पता कि मैक्सिमा कहाँ पे, मिनिमा कहाँ पे, तो इसको तरीके देखने को दो हैं। एक तरीका तो ये है कि एक बार x को 2 पर निकाल लो और एक बार x को -2 पर निकाल लो। x की वैल्यू 2 पर निकालोगे तो आएगा 2³ -12 × 2। -2 पर निकालोगे तो कितना आएगा, -2³ -12 × 2। तो 2 पर निकालो, 2³ -12 × 2 कितना हो गया, 2³ 8 -12 × 2 24, कितना आ गया, -16। -2 पर निकालोगे तो -2³ -8, ठीक है ना, -2 -12 x की जगह -2 +24 कितना हो गया, +16, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि x बराबर 2 पर तो कम वैल्यू है, -2 पे ज़्यादा वैल्यू। इसका मतलब जो सही ग्राफ है वो ये वाला होगा, मतलब x बराबर -2 पर मैक्सिमा है और +2 पर मिनिमा है। समझ रहे हो भाई, देखो 2 पर वैल्यू आई -16 और -2 वैल्यू है +16, तो इसका मतलब वो ज़्यादा है -2 पर, तो मैक्सिमा। अब इसको देखने का एक और तरीका, सेकंड डिफरेंशिएशन कर लो, d2y/dx²। पहला डिफरेंशिएशन क्या है, 3x² - 12। दूसरा डिफरेंशिएशन होगा 6x, 12 का 0 हो जाएगा। अब आप करोगे क्या, आपके पास स्लोप दो जगह 0 आई, एक बार +2 पर और एक बार स्लोप कहाँ 0 आई, -2 पर। आप x को +2 लिखोगे तो 6 × 2 कितना आएगा, 12। और अगर -2 लिखोगे तो 6 × -2 -12। ये बस समझ लो, जो भी x की वैल्यू है दोनों पर सेकंड डिफरेंशिएशन देख लो। सेकंड डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। आप क्या, सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमा, और सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। सेकंड डिफरेंशिएशन x बराबर 2 पे, सेकंड डिफरेंशिएशन x बराबर 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 पे है ना, y इज मिनिमम, पॉजिटिव मतलब मिनिमम, और x बराबर -2 पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब y इज मैक्सिमम। समझ बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 पर मिनिमा है और -2 पर मैक्सिमम। वैल्यू कितनी है y की, मैक्सिमम मिनिमम, वो आप निकाल सकते हो। आपको पता चलेगा कि मिनिमम है 2 पर, तो 2 पर वैल्यू निकाल लो। ऐसी -2 पर वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक चीज़ और करते हैं, दो चीज़ और करते हैं, ठीक है। एक आध सवाल और फिर आपको एक आध सवाल करके फिर आपको फ्री करते हैं इस लेक्चर से। 8वां 9वां, मान लो y बराबर 27x - x³
क्वेश्चन में दो पार्ट है। फाइंड एक्स वेयर वाई इज मैक्सिमम या मिनिमम। पहले बताना कितने कितने एक्स पर वाई मैक्सिमम मिनिमम होगा, एंड फाइंड वाई मैक्स एंड वाई मिन। क्या करना है, सिंपल, जहाँ भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 27 माइनस 3x² 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x कितना हो गया, +-3, क्योंकि 3x² 9 आ गया। अब सिंपल सी बात है, x +-3 है, तो वैसे तो मैं यही करता हूँ कि x को +3 और -3 दोनों रख लो, ठीक है, और देख लो कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। लेकिन तो भी चलो एक बार सेकंड डिफरेंशिएशन में निकाल लेते हैं, d2y/dx²। सेकंड डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन क्या है, 27 माइनस 3x का सेकंड डिफरेंशिएशन होगा 27 का 0 माइनस 6x। एक बार x को +3 रख दो, एक बार x को -3 रख दो। +3 रखोगे तो -18, माइनस रखोगे +18। तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि x बराबर 3 पर मैक्सिमा है भाई, +3 पर मैक्सिमा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, और -3 पर क्या है, मिनिमा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। वैसे भी कर लो, एक बार y को 3 पर निकाल लो, y को 3 पर निकालोगे तो 27 × 3 - 3 का क्यूब, 81 - 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 54 आ गया। ऐसे ही y को -3 पे निकालो, 27 × -3 -3 का क्यूब, ये आ गया -81, ठीक है, +27 -54। तो नेचुरल सी बात है, ये +3 पर ये मैक्सिमम y है, तो -3 पे मिनिमम y, ठीक है। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं सेकंड स्टेप की, अगर दो ही वैल्यू आ रही है तो कॉमन सेंस की बात है, एक मैक्सिमा एक मिनिमा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 वैल्यू आ रही तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 वैल्यू जब होंगी भाई, अगर 3 जगह स्लोप 0 है तो 2 मैक्सिमा एक मिनिमा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि 2 मिनिमा एक मैक्सिमा हो, ठीक है। देन यू हैव टू थिंक, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए कि y बराबर -2x³ +3x² +6x - 2 फाइंड मैक्सिमम y। निकाल लो y की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, करके देख लेना, सही है। अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया। अब हम इसी कुछ बहुत बेसिक से एप्लीकेशन करते हैं, देखते हैं कि भाई असल दुनिया में इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। अब असल दुनिया में इसका इस्तेमाल देखते हैं। मान लो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मीटर। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 मीटर है, देन व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम एरिया। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 मीटर, उसका मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, ठीक है। अब पेरीमीटर मतलब 2l + b 40, यानी कि l + b 20 है। अब क्वेश्चन कह रहा है उसका ज़्यादा एरिया क्या हो सकता है, तो आप लेंथ जितना बढ़ाओगे विड्थ घट जाएगी, लेंथ जितनी कम करोगे विड्थ बढ़ जाएगी, मैक्सिमम एरिया। अब देखो एरिया कितना होता है, एरिया होता है LB, नहीं होता, तो एरिया को लिख दो L × 20 - L। तुम बोलोगे क्या, क्यों बोलोगे, सिंपल है, B को मैंने 20 - L लिख दिया, तो एरिया हो गया L × B हो गया आपके पास 20 - L, तो एरिया कितना हो गया 20L - L²। अब एरिया L का फंक्शन है, अब एरिया L का फंक्शन है तो ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया लेंथ में ग्राफ बनेगा, नहीं बनेगा। अब मान लो कि एरिया लेंथ में ग्राफ बन गया, कैसा भी बन गया मुझे नहीं पता, उसका कोई मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ भी मैक्सिमा होगा, वेयर ए इज मैक्स, जहाँ भी एरिया मैक्सिमम होगा वहाँ पे स्लोप, अब ए एल ग्राफ है तो वाई एक्स ग्राफ की स्लोप क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स। वैसे ए एल ग्राफ की स्लोप क्या होगी, डी ए बाई डी एल, कितनी होगी 20 - 2l। ये y है, ये x है, ये 0 होनी चाहिए, l कितना हो जाएगा 10। अब l + b कितना है आपके पास 20 है, l 10 है तो b भी कितना होगा 10, ठीक है। एरिया कितना होता है LB, तो इसका मतलब एरिया कितना होगा 10 × 10 मतलब कितना हो गया 100। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर अ गिवन
पेरीमीटर एरिया इज मैक्स फॉर अ स्क्वायर। एरिया मैक्सिमम तब होगा जब स्क्वायर होगा। ठीक है, तुम कहोगे सर की बात तो ठीक है, लेकिन हमको इसे किसी और तरीके से समझो। मैं कहूँगा देखो समझना, ये एल प्लस बी 20 है। ठीक है, अब एक काम करो कि हम लोग क्या करते हैं, एल बी और एल बी लेते हैं। 1 19 2 18 3 17 4 16 5 15 एल बी एरिया एल बी 6 14 दोनों जोड़ के 20 आना चाहिए, 7 13 8 12 9 11 10 10। अब एरिया देखो, 1 19 पे 19, 2 18 पे 36, 17 3 पे 54, 16 4 पे 64, 15 5 पे 75, 16 6 और 14 भगवान जाने कितना होगा। 14 6 जा कितना होता है, 10 6 जा 16, 6 4 जा 28, 88 कितना होता है बताओ भाई कितना होता है। 14 6 जा इज 84, नहीं सही कह रहा हूँ मैं। 17 से जाए थे 91, 96, 99, 100। तो आप ये देखो कि जब तक ये दोनों बराबर नहीं है एरिया कम है, लेकिन जैसे जैसे दोनों बराबर हो रहे हैं एरिया बढ़ते जा रहा है। अब इसके बाद आगे करने की जरूरत है कि इसके बाद एल 11 और बी 9 होगा, तो 11 9 तो ये एरिया आ जाएगा, फिर 12 8 पे ये एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो, 13 7 पे ये एरिया आ जाएगा, बस एल की जगह बी। तो इसका मतलब यही एरिया मैक्सिमम है जब दोनों बराबर है। तो हमने इतनी कैलकुलेशन से देखा, यहाँ पर हमने सिंपल देख लिया। ठीक है ना, अब कौन हर जगह जा जाके एक एक डेटा लेके चेक करते रहे कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, का यूज़ करके चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम और यूजेस करेंगे कभी और। ठीक है, फिलहाल आपको इसको समझना है, ध्यान से देख लेना है, रट लेना है। अब हम मिलते हैं, हमारा डिफ्रेंशिएशन खत्म हो चुका है टेक्निकली। अब हम अगली क्लास में, अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर।